हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का 3rd चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपको स्क्रीन पे 2 लाइंस दिख रही होंगी। ये नंबर लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और ये वर्टिकल नंबर लाइन है। इन्हीं नंबर लाइन के थ्रू हम आगे का अपना चैप्टर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं पूरा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जिन्हें हम पहली क्लास के अंदर, जो हम इससे पहले की क्लासेस रही हैं आपकी 8th 7th, उसमें आप इस टाइप की लाइंस से जो इंटीजर में आप इस लाइन का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इन्हीं 2 लाइनों को यहाँ पे देखिए 9th में क्या किया गया है, दोनों को ऐड कर दिया गया आपस में। 8th में भी आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में स्टार्टिंग करी थी, लेकिन वो बुक में जो चैप्टर है वो अब डिलीट हो चुका है, तो ये आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा नया हो सकता है। तो दोनों लाइनों को यहाँ पे, ये कार्टेशियन प्लेन देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को 0 पे कट करती है कुछ इस तरीके से। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये वर्टिकल लाइन है। दोनों लाइन जब एक दूसरे को कट करती है तो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट होना ये कार्टेशियन प्लेन बनता है उससे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सारे एक्स के नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सारे एक्स के नंबर नेगेटिव दिख रहे हैं। इधर सारे वाई के नंबर पॉजिटिव हैं और इधर सारे वाई के नंबर नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एक्स डैश है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर आते हैं इस तरफ। ऊपर वाई पॉजिटिव है और नीचे वाई डैश है, यानी कि नेगेटिव नंबर आते हैं नीचे। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ ये दोनों लाइन दूसरे को कट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। पॉइंट्स रखना हम अभी सीखेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 नंबर लाइन है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो कार्टेशियन प्लेन की फॉर्मेशन हो रही है। और जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रही है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके नाम हैं। अगला ड्रॉ देखते हैं। जब ये दोनों लाइनें, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो 4 जो हैं, ये 4 हिस्से यहाँ पे बन रहे हैं जिन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। चतुर्थांश हम इन्हें कहते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ये जो लाइन सब एक दूसरे को कट करती है तो क्वाड्रेंट की फॉर्मेशन होती है। तो क्वाड्रेंट 1 मिल रहा है आपको, ठीक है, ऊपर की तरफ राइट साइड में। उसके बाद क्वाड्रेंट 2, फिर नीचे क्वाड्रेंट 3, फिर लास्ट में क्वाड्रेंट 4। इसके बाद हम इनके साइन देख लेते हैं। आपको सारी जो चीज़ें हैं वो संभल के ध्यान से समझते हुए चलनी है, क्योंकि सारी चीज़ें आगे जाके ऐड हो जाएंगी और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले जो है फिगर में देखिए, इसमें क्या गिवन है, वही आपको क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 गिवन है। अब यहाँ पे साइन आपके सामने लगे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके जो है पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको ना कोऑर्डिनेट दे देंगे और वो पूछेंगे बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ध्यान रखने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन पॉजिटिव होते हैं, उसी के सामने थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें पहले नेगेटिव करना है फिर पॉजिटिव, यानी कि एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है। ये 4 साइन आपको जरूर याद रखने हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। मैं आपको मेमोराइज करने का तरीका बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये सामने जो डायगोनल की फॉर्म में जो साइन आ रहे हैं, डबल, दोनों ही नंबर प्लस के और दोनों ही नंबर माइनस के। ठीक है, ये इजी है, फर्स्ट और थर्ड। फिर जो आपका फर्स्ट है ना, उसकी एक्स की पेयरिंग हो रही है, यानी एक्स दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट में भी एक्स पॉजिटिव है, फोर्थ में भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पहले एक्स पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है अगले में एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप इन चारों क्वाड्रेंट के साइन को याद कर सकते हैं। चलिए, अब मेरे को और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझने के लिए, कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे हमें 5 पे दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे 3 पे दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि बताइए ए कौन से क्वाड्रेंट में है या बी कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहली बात तो ये किसी क्वाड्रेंट में ही नहीं है, आप भी देख सकते हैं कि ये तो बॉर्डर पर ही है। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कि अगर आपका जो डॉट है वो वाई एक्सिस पे है तो आप लिखेंगे भी यही, ऑन वाई एक्सिस। अगर आपका डॉट जो है वो एक्स एक्सिस पर है तो आप लिखेंगे भी यही, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पॉइंट है वो जिस लाइन पे होगा वही लाइन उसका आंसर है। चलिए, ये बेस हो गया। आपको हम जब हमारा बुक का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.1 में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है नहीं, 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि आपसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है उसका नाम पूछ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए मैं आपको इसको पूरा ही समझा देती हूँ। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, ये जब दोनों लाइन इसको कट करती है ना तो किसकी फॉर्मेशन होती है, क्वाड्रेंट की फॉर्मेशन होती है, क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड का आंसर है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइन काटती है उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहेंगे हिंदी में। और इसको क्वाड्रेंट को चतुर्थांश कहेंगे और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ से जो है अपने आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ओरिजिन। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन कहते हैं या फिर मूल बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर गिवन है और उसी के बेस पे आपसे आंसर पूछ रहे हैं और इसी फिगर के अंदर आपको बेसिकली जो है सारे ही क्वेश्चन जिस भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हैं वो सभी इसी क्वेश्चन से आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करिए बी के। चलिए भाई देखिए कि बी कहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी कहाँ लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बी और सी दोनों के ही आपको कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। तो मैंने बी और सी दोनों पे सर्कल कर दिया है। अब आप बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा हो तो हम उसके एक्सेस कैसे ढूंढेंगे। अब जैसे देखिए मैं बी को कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जो भी आपको पॉइंट दिया है ना आप उसमें जाएंगे अप या डाउन। ठीक है, एक्स को ढूंढने के लिए आपको सिर्फ अप जाना है या फिर आपको डाउन जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर मैं एच की बात करूँ तो आपको अप जाना पड़ेगा लेकिन बी के लिए आपको डाउन आना पड़ेगा। अप और डाउन जाके आप एक्स ढूंढ लेंगे और वाई ढूंढने के लिए आपको लेफ्ट या फिर राइट जाना होगा। ठीक है, ये मूवमेंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपका पॉइंट जो है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक्स ढूंढिए। तो आप अब तो जा नहीं सकते हो, आपको तो नीचे आना पड़ेगा इसको एक्स को ढूंढने के लिए। तो आप डाउन में आए तो आपको माइनस का 5 मिला। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, हर पॉइंट में सबसे पहले आपको एक्स ढूंढना है उसके बाद आपको वाई ढूंढना है। आपको पहले एक्स को ही ढूंढना है। ठीक है, अब वाई के लिए क्या बोला गया, वाई के लिए बोला गया लेफ्ट और राइट जाइए, या तो लेफ्ट जाइए तो राइट जाइए। तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, हम राइट जाएंगे। ठीक है, राइट जाते ही हमें कौन सा नंबर मिला, तो 2 मिला। तो हमने इसे क्वाड्रेंट ढूंढ लिए। चलिए अब हम ढूंढेंगे सी के पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट है, इसे क्वाड्रेंट ढूंढते हैं। तो सी में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स और वाई जाना है। एक्स और वाई ढूंढने के लिए सबसे पहले एक्स ढूंढना पड़ेगा, एक्स के लिए अप डाउन का वही रूल है। तो मुझे जाना पड़ा यहाँ पे अब जाने पे हमें क्या मिला, 5 मिला। और लेफ्ट राइट में से हम कहाँ जाएंगे, वाई एक्सिस की तरफ जाना है हमको, यानी हमें लेफ्ट जाना पड़ा और वहां पे नंबर मिला हमें माइनस का 5। ठीक है, यही आपको अगर आपने ये रूल अप्लाई कर लिया कि एक्स ढूंढने के लिए आपको अप डाउन जाना पड़ेगा और वाई ढूंढने के लिए आपको लेफ्ट राइट, तो आपको कोई क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो हमने बी भी ढूंढ लिया और सी भी ढूंढ लिया। बी के नंबर है -5 और 2। चलिए बी के नंबर लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, -5 और 2। और सी के नंबर क्या थे, सी के नंबर देख लेते हैं, 5 और -5, 5 और माइनस का 5। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं, देखिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पॉइंट दिए हो तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, कोऑर्डिनेट दिए हो तो पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, सब पता चल जाएगा आपको। तो चलिए कोऑर्डिनेट को, इसके हम पॉइंट को ढूंढते हैं, -3 -5। अब आप ध्यान रखिए कि माइनस का 3 है और माइनस का 5 है, इसका मतलब क्वाड्रेंट तो हुआ थर्ड। ठीक है, दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही जो हमारे पॉइंट है वो नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे एक्स गिवन है आपको -3। तो सबसे पहले हम -3 पे जाएंगे, ये ना -3, और फिर वाई आएंगे -5 पे, यानी पॉइंट कौन सा आया, पॉइंट आया आपका ई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स है आपका 2 और वाई है आपका -4। एक्स है 2 पॉजिटिव 2, देखिए ये रहा पॉजिटिव 2, और वाई -4 नीचे जाएगा, यानी कि पॉइंट बना आपका जी। ठीक है,
यहाँ भी आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आगे इसके पार्ट देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये भी वैरायटी का क्वेश्चन है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। जब आपसे एब्सिसा की बात करें तो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ एक्स बताना है, और जब ऑर्डिनेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि वाई बताना है आपको। यानी कि ये बोल रहे हैं डी पॉइंट का एब्सिसा बताओ। सबसे पहले हम डी पॉइंट ढूंढते हैं, और डी पॉइंट अगर हमको मिल जाए तो फिर हम उसमें ढूंढेंगे, ये जिसके यहाँ पे डी पॉइंट है, फिर हम ढूंढेंगे इसका एक्स कितना है। एक्स है 6, एब्सिसा इसका 6 है। एच में आपसे ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, एच देखते हैं। एच देखिए, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई, तो हमने यहाँ पे वाई को ढूंढा तो वाई है -3, -3। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी आपको समझ में आ गया। एब्सिसा ए यानी कि यहाँ पे एक्स लिख लेना, ऑर्डिनेट जो है वो आपको वाई मानना है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल के जो एल हमारा कोऑर्डिनेट है और जो एम है, उन दोनों को ही, मतलब ये पॉइंट है हमारे एल और एम, और उनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, एल के और एम के। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एल और एम जो पॉइंट है ना, ये किसी भी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं कर रहे हैं। देखिए एल यहाँ पर है और एम यहाँ पर है। ठीक है, ये मैंने केस आपको समझाया भी था कि आपका जो पॉइंट है वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आ रहा है, वो लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पॉइंट हम कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं जरा। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि एक्स ढूंढने के लिए आपको लेफ्ट राइट, या एक्स ढूंढने के लिए आपको अप डाउन जाना पड़ेगा। डाउन आते ही आपको पता है कि ये ओरिजिन है जो कि 0 होता है, और वाई कितना है, वाई 5 है। एम के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, तो ये तो एक्स आपका -3 गिवन है और वाई आपका 0 है। ठीक है, मैंने आपको कहा भी था कि ये जो पॉइंट है, मैं आपको इसका एक और ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए कि सिर्फ आपको ऐसे पॉइंट ही दे दिए हैं, आपको कार्टेशियन प्लेन नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसा आपको जो है कोऑर्डिनेट दे दिए और बोल रहे हैं बताइए कहाँ पे लाई करेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी आपको एक जो है ट्रिक समझ लीजिए। 0 के साथ जो भी नंबर गिवन है आपको, जैसे कि यहाँ पे 0 है, एक्स 0 है पर वाई पे नंबर दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखिए वाई 0 है पर एक्स पे नंबर दिया हुआ है। जिस पे नंबर दिया हुआ वही आंसर है। जैसे कि वाई पे नंबर दिया हो तो ये वाई एक्सिस है, आप लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस। आप यहाँ लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, वो भी एक्स डैश कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई पॉइंट आपका लाइंस पे गिवन होगा, क्वाड्रेंट में नहीं लाइंस पे गिवन होगा, तो आप उसका आंसर भी इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार ग्राफ को बनाते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान जो आपको रखना है वो समझ लीजिए। एक तो आप ग्राफ बनाते टाइम अपनी पेंसिल को जितना शार्प रख सकते हैं उतना आप शार्प रखेंगे, क्योंकि अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे ना, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस होती हैं और हर लाइन एक नंबर को प्रेजेंट करती है। इसलिए अगर आपकी पेंसिल बहुत मोटी रही और आप उसका ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर वो पॉइंट ज़्यादा, अगर आपकी पेंसिल मोटी रही तो वो 2-2 डब्बों को कवर कर लेगी, जिससे मेजरमेंट में गलती हो सकती है। तो आप जितनी शार्प अपनी पेंसिल रख सकते हैं ग्राफ बनाते टाइम, आपको उतनी पेंसिल शार्प रखनी है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है गैप लेने की। आप गैप हमेशा इक्वल लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट में 0 छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा जो लाइन कटती है ना वो 0 होती है, ओरिजिन जिसे यहाँ कहा गया है। उसके बाद आपको हमेशा 1-1 का गैप लेना है। आप डब्बों में गैप ज़्यादा कम नहीं कर सकते कि कहीं आपने 1 का गैप कर लिया, कहीं पे 2 का गैप कर लिया, पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। गैप हमेशा 1-1 का लेंगे आप, कुछ इस तरीके से। और अपनी ग्राफ की प्रैक्टिस आप इतनी करिए कि आपको 30 सेकेंड के अंदर आप पूरा ग्राफ का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें। ठीक है, ये स्पीड आपको रखनी पड़ेगी अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके चारों क्वाड्रेंट भी हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन भी गिवन है सबके। ठीक है, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मोस्टली यही क्वेश्चन जो हैं वो आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट एक बार फिर से देख लीजिए। एब्सिसा एक्स वैल्यू बताता है और ऑर्डिनेट जो है वो आपको वाई की वैल्यू बताता है। ठीक है, उसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। ओरिजिन हमेशा 0-0 होते हैं एक्स वाई। आपको मैंने पॉइंट्स ढूंढने भी समझा दिए हैं, क्वाड्रेंट समझ चुके हैं हम लोग, एक्स वाई भी समझ चुके हैं, एक्सिस जो होते हैं उसके। तो फुल इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ें सारी समझाई गई हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया। अगर आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं एक और नए चैप्टर के साथ वापस आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।